ये जो हादसा आप हजरात देख रहे हैं, जी हाँ, मैं उसी हादसे की बात कर रहा हूं जो अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ता है और लंदन के सफर के लिए रवाना हो रहा था। अभी कुछ ही दूर चला था कि 6 से 700 फीट ऊंचाई पर उस प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए, हादसे का शिकार हो गया। उसमें तकरीबन 230 या 241 लोगों की जान चली गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल जिसको चाहता है उसको सलामत रखता है, और जिसकी मौत होती है उसको मौत वाक़ई हो जाती है। इतने लोगों में उस प्लेन में एक नौजवान बच गया, एक नौजवान की जान बच गई, वो अस्पताल में भर्ती है। उम्मीद है कि उसकी जान बच जाएगी। वो मौत के करीब जाकर के वापस आ गया। मेरे दोस्तों, देखिए इस हादसे को, और इस हादसे की तकलीफ और इस हादसे का गम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को है। गुरुवार की शाम अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रनवे 23 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोई 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट, कैप्टन सुमित सावरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 53 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। विमान में 1,26,000 लीटर फ्यूल भरा गया था, जो 9 घंटे 2 मिनट की लंबी उड़ान के लिए जरूरी था। कैप्टन सावरवाल, जिनके पास 8200 घंटे का फ्लाइंग अनुभव था, और कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, कॉकपिट में अंतिम जांच कर रहे थे। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी और क्रू मेंबर्स ने सुरक्षा निर्देश दिए। विमान ने रनवे पर स्पीड पकड़ी, 160-170 नॉट्स तक पहुंचा और आसमान में उड़ गया। मगर टेक ऑफ के महज 1 मिनट बाद कुछ गलत हुआ। विमान 600-700 फीट की ऊंचाई पर था जब कॉकपिट में अलार्म बजा। कैप्टन सावरवाल ने तुरंत ATC को डिस्ट्रेस कॉल दी, मेडे मेडे मेडे। ये कॉल, जो 1.215 मेगाहर्ट्ज पर इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है, बताती थी कि विमान गंभीर खतरे में है। मगर इसके बाद ATC से संपर्क टूट गया। विमान अचानक नीचे की ओर गोता लगाने लगा। मेघानी वगर के रिहायशी इलाके में लोग अपने घरों में रोजमर्रा का काम कर रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फ्लाइट AI 171 एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हो गई। विमान आग के गोले में बदल गया। फ्यूल से भरे विंग्स ने आग को और भड़काया। काला धुआं आसमान में छा गया और चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। धमाका इतना जोरदार था कि पास की इमारतें हिल गईं। एक स्थानीय दाखिलावे ने, जिसने ये मंजर देखा, बताया कि विमान आसमान से सीधा नीचे गिरा और फिर धुआं ही धुआं था। विमान का टेल हिस्सा हॉस्टल की दीवारों को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मलबे में यात्रियों के बैग, कपड़े और सामान बिखर गया। विजय रूपाणी, जो बिजनेस क्लास की सीट नंबर 12 पर थे, का बोर्डिंग पास मलबे में पड़ा था। लैंडिंग गियर भी अंदर नहीं गया था, जो बताता था कि विमान को अचानक पावर की कमी का सामना करना पड़ा। 242 लोगों की सांसें थम गई थीं। हादसे की खबर फैलते ही मेघानी नगर में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ ने मदद की कोशिश की, मगर आग और धुआं इतना घना था कि पास जाना मुश्किल था। कुछ ही देर में NDRF की 90 मेंबर्स की टीमें, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गईं। सायरन की आवाजें, हेलीकॉप्टर का शोर और लोगों की चीखें। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रात भर चला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर मलबा इतना गर्म था कि जवानों को मुश्किल हो रही थी। अब तक 30 शव सिविल अस्पताल ले जाए गए, मगर ज्यादातर यात्रियों और क्रू मेंबर्स के मारे जाने की आशंका थी। मेघानी नगर की सड़कें बंद कर दी गईं और इलाके में सन्नाटा छा गया। सिविल अस्पताल के बाहर सैकड़ों परिवार वाले जमा हो गए। एक बुजुर्ग आदमी, जिसका बेटा विमान में था, रोते हुए बोला कि उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिली। एक और महिला, जिसका भाई लंदन जा रहा था, दुआ मांग रही थी। विजय रूपाणी के राजकोट वाले घर पर भी लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो लंदन किसी जरूरी काम से जा रहे थे, मगर अब कोई अपडेट नहीं। 53 ब्रिटिश नागरिकों की मौजूदगी ने हादसे को वैश्विक बना दिया। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट, जहां फ्लाइट को शाम 6:25 पर लैंड करना था, वहां सन्नाटा था। कुछ परिवार वाले जानकारी के लिए इकट्ठा हुए, मगर गैटविक और एयर इंडिया अभी इंफॉर्मेशन डेस्क सेटअप कर रहे थे।
ब्रिटिश दूतावास ने गुजरात प्रशासन से संपर्क किया और सोशल मीडिया पर लोग अपने रिश्तेदारों की खोज में पोस्ट कर रहे थे। हादसे